क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लेट फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है 0 to पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0 to पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करोगे, लेट करोगे कि जो x है उसको आपको हम क्या मानना है, एफ टी। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, डी एक्स इक्वल टू आएगा एफ डैश टी डी टी। चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब हमको लिमिट भी चेंज करनी है, हमने वैल्यू मानी ना, तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी, एफ जीरो। एफ जीरो माने एफ जीरो का मतलब हो गया कि 0 प्लस साइन जीरो और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब एफ पाई की वैल्यू बतानी है जो कि होगी पाई प्लस साइन पाई। साइन पाई 0 होता है मतलब पाई। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से पाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और एफ इनवर्स x की जगह हमने माना था एफ टी और dx की जगह देखो कितना आया था, एफ डैश टी डी टी। कहाँ से, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, है ना। अब देखो वैल्यू कितनी बनी, 0 से लेके पाई और एफ इनवर्स एफ कैंसिल, तो टी इंटू एफ डैश टी डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, हम आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल कैसे लगाएंगे, देखो ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो आइलेट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन। एफ डैश का कितना होता है, एफ होता है, तो एफ टी वैल्यू 0 से पाई माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी टी का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एफ टी डी टी। ये हो गया पाई एफ पाई माइनस 0 इंटू एफ जीरो। यहाँ तो वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस 0 से लेके पाई। एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी टी प्लस साइन टी इंटू डी टी। सही है ना, क्यों, क्योंकि एफ एक्स अगर एक्स प्लस साइन एक्स है तो एफ टी कितना होगा, टी प्लस साइन टी होगा, सिंपल। तो पाई इंटू एफ पाई की वैल्यू कितनी होगी, एफ पाई की वैल्यू होगी पाई, अभी हमने देखी थी एफ पाई की वैल्यू कितनी आई थी, पाई आई थी, माइनस ये तो 0 हो गया। और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और साइन टी का कितना होता है, माइनस कॉस टी, है ना। साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी। वैल्यू पुट करेंगे 0 से पाई, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस, और पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 0 माइनस कॉस 0 1। ठीक है, इसको छोटे से कोष्टक में ऐसे बंद कर देते हैं। अब देखो वैल्यू कितनी आई, पाई स्क्वायर माइनस ये हो गया पाई स्क्वायर बाई टू और प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू। ठीक है, क्योंकि पाई में से पाई स्क्वायर बाई टू गया तो ये वैल्यू बची, तो हमको वैल्यू कितनी निकालनी थी, यही निकालनी थी, सही। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।